देखें तो वर्ल्ड लेवल के हिसाब से अगर कैलकुलेशन निकाले तो इंडिया कंस्ट्रक्शन के मामले में 2025 में तीसरे नंबर पे जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के बाद हमने जो ग्रोथ किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और इस ग्रोथ को देखते हुए जब इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन जो होगा 2025 में वो इंडिया में 3rd लेवल का होगा। और साथियों मुझे ये बताइए, अगर कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ रहा है तो क्या पेंट नहीं होगा? जो प्रॉपर्टी बनेगी क्या उसके ऊपर पेंट होगा कि नहीं होगा? तो हमको बहुत बड़ा मार्केट खुला है या नहीं? क्या हम कर सकते हैं या नहीं? अगर यहाँ करना है तो अभी मार्केट की इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन है? एशियन पेंट इंडिया में सबसे ज्यादा मांगा जाने वाला या प्रोडक्शन करने वाला प्रोडक्ट कंपनी है, ब्रांड, जो 39% पे काम कर रहा है। बर्जर अभी 12% पे काम कर रहा है, नेरोलैक अभी 11 पे कर रहा है और नोबल 6% पे है, और बाकी छोटी मोटी कंपनियां मिलकर 32% का काम हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको और थोड़े तरीके से देखें, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी अगर किसी की है तो वो सिर्फ एक कंपनी की है जिसका नाम है एशियन पेंट, और जो 1700 मिलियन लीटर पर एनम कैपेसिटी रखता है। उसके मुकाबले में अभी दूर दूर तक कोई कंपनी नहीं है। उसके बाद का अगर गैप देखें इतना बड़ा गैप है, जो 583 कहाँ और 1700 मिलियन लीटर कहाँ, दूसरा कंपनी अगर है तो वो नेरोलैक है। अब ये नेरोलैक के बाद तीसरी कंपनी आती है जेएसडब्ल्यू। जेएसडब्ल्यू मतलब जानते हैं आप लोग? जिंदाल स्टील का नाम सुना होगा हम लोगों ने। लोगों को घरों में स्टील प्रोवाइड करने वाली कंपनी, उसको ये पता चल गया कि भैया मेरा स्टील इतना बिक रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी बन रही है, और प्रॉपर्टी बन रही है तो पेंट लगेगा। उस बंदे ने 2019 के अंदर जेएसडब्ल्यू नाम से पेंट की कंपनी शुरू की। 125 मिलियन लीटर पर एनम की कैपेसिटी रखता है। उससे पहले भी शुरू किया गया था इंडिगो ने, 110 मिलियन लीटर की कैपेसिटी रखता है। इंडिगो जेएसडब्ल्यू से पुरानी है, लेकिन इंडिगो को मार देते हुए जेएसडब्ल्यू आगे बढ़ा। और अब आदित्य बिरला ग्रुप, इस नाम को कौन नहीं जानता? आज बिरला ग्रुप पेंट इंडस्ट्रीज में कदम रख रहा है और 1332 मिलियन लीटर पर एनम की कैपेसिटी के साथ यहाँ उतर रहा है। अभी जो जेएसडब्ल्यू ने काम शुरू किया था तो 2019 में उसने 600 करोड़ रुपए की लागत लगाई थी, और लेकिन उसको पता चल गया कि 600 करोड़ से कुछ नहीं होना जाना। उसने काम फिर से शुरू किया और 750 करोड़ का रुपए का एक्सपेंशन उसने किया 2022 में। इसी के साथ साथ आदित्य बिरला जो मैं कह रहा था, उसने जो तैयारियां की हैं वो 2024 के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की लागत से पेंट इंडस्ट्री में उतर रहा है। साथियों मुझे ये बताएं, हम सब लोग आज से में काम कर रहे हैं, हम पेंट पे काम करना चाहते हैं। जो लोग पेंट पे काम करना चाहते हैं उन लोगों ने करोड़ों रुपए की लागत लगाई। आप लोगों को कितना लगाना पड़ेगा? 0। अब अगर 0 लगाना है फिर भी काम नहीं करेगा। लोग इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं, करोड़ों रुपए लोन लेकर के, कर्जा लेकर के इंडस्ट्री डाल रहे हैं, उसके बाद काम शुरू कर रहे हैं। हम लोगों को कितना करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे? भैया ऑलरेडी आप इस कंपनी के मालिक हो, आपने ऑलरेडी लगा दिया है जो लगाना है, इसके अलावा कुछ लगाने की जरूरत है क्या? हमको अभी क्या करना है? सिर्फ काम करना है, और ये काम करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, इन लोगों को भी फेल कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें मार्केट के अंदर जो मैं बात कर रहा था कि जानी मानी कंपनियों से हम बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ये करने के लिए जो सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है उसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। एक आप जैसा ऑथराइज बायर कहाँ चला गया साथियों? टाटा कंपनी में। और टाटा कंपनी की ये प्रॉपर्टी जब बन रही थी जिसका नाम है टाटा कॉफी लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था कर्नाटका के अंदर, और आप जैसा ऑथराइज बायर वहां जाकर के टाटा कॉफी लिमिटेड कंपनी की मैनेजमेंट टीम से ये कहता है कि सर आपकी कंपनी में मैं मेरी कंपनी का पेंट लगाना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस देखिए कहाँ पहुंच गया। हम पड़ोसी को बोलने में हिचकिचाते हैं।
डर लगता है कि नहीं लगता? क्यों डर लगता है? किस बात का डर? क्यों नहीं बोल पाए? है ना? ये बंदा जब वहां गया तो उसने जाकर के ये जब बताया तो वहां की मैनेजमेंट टीम ने क्या कहा कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप एक दीवार के ऊपर थोड़ा सा पेंट का सैंपल करवा दीजिए, अच्छा लगेगा, देखिए, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है ना? और उस बंदे ने जब वहां सैंपलिंग की, साथियों, टाटा कॉफी लिमिटेड कंपनी की मैनेजमेंट टीम ने एश्योरेंस दिया कि आज के बाद टाटा कॉफी लिमिटेड कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी पेंट की जाएगी वो केवल और केवल आज क्योंकि उस बंदे को आरसीएम के ऊपर भरोसा था, उस बंदे को आदरणीय डीसी सर के ऊपर भरोसा था, उस बंदे को तुलसी पेंट पे भरोसा था, और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, उसको अपने आप के ऊपर भरोसा था। अगर आप अपने आप के ऊपर भरोसा लेकर के आगे बढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है वहां से फेल होकर के कभी नहीं है। अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको बढ़ाना। इसी के साथ साथ एक बोस्ट कंपनी है, ये भी कर्नाटका में है, और इस बोस्ट कंपनी का जो हेड ऑफिस है ये पूरी बिल्डिंग कॉर्पोरेट ऑफिस, यहाँ पर भी हमारा एसोसिएट बायर चला गया और उसने विदेशी कंपनी के अंदर इंडिया का मैन्युफैक्चर किया हुआ तुलसी पेंट उस पूरी बिल्डिंग को लगा के आ गया। साथियों, मुझे एक बात बताएं, हम लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि हम बड़ी कंपनी में डील कर सकते हैं कि नहीं, या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा वाले के पास टीवी नहीं है ना, बहुत गरीब आदमी है बेचारा, उसको टीवी पे ऐड कौन से आते नहीं मालूम, लेकिन सही बात है ना, उसके पास टीवी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है कौन सी कंपनियां हैं, कौन से ब्रांड हैं। उसके साथ साथ ये बोस्ट कंपनी जो विदेशी है, इसको भी पेंट का नॉलेज नहीं है, इसको पेंट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है क्या? ऐसा सब लोग जानकारी रखते हैं, उसके बावजूद जब हमारे लोग वहां पर पहुंचते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दीवार में थोड़ा सा सैंपलिंग करवा के दिखाते हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी साइटें वो वहां से ऑर्डर लेकर के आते हैं। तो वो लोग अगर कर सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हैं ना? बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर यहाँ काम करना है साथियों तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जरूरी ये है कि तुलसी पेंट पे हर बंदा काम पहली बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुलसी पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो चलते चलते कर लिया, होते होते हो गया। यहाँ अगर काम करना है तो माइंड से सेट करना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो वो करना छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी सर ने क्या कहा था, आप लोगों को एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट पकड़ना पड़ेगा, उसको टारगेट लेकर के उसके अंदर उतरना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, और उसके अंदर तैरना सीखना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। पेंट एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो मार्केट में किया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि आरसीएम के अंदर पहली बार एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट आया है। आरसीएम का फुल फॉर्म हम क्या बताते हैं? रोटी कपड़ा मकान। तो साथियों, आदरणीय डीसी सर ने काम शुरू किया था कपड़े से, रोटी बाद में हमको दे दी, और मकान की ओर सबसे पहला कदम तुलसी पेंट ने रखा। इंडिया में ऐसी कोई केमिकल कंपनी नहीं है, ऐसी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज नहीं है जो पेंट बेचती है। केवल और केवल तुलसी पेंट एक ऐसी कंपनी है जो, सॉरी, आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो तुलसी पेंट बेचती है। और पता ही नहीं चला हम पैंट बेचते बेचते कब पेंट बेचते। तो आज तक आप जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे थे, यहाँ जो काम कर रहे थे, आप लोगों को अपनी डाउनलाइन टीम को तैयार करना पड़ता था। तैयार कैसे? भैया, इस दुनिया में नहाने वाले लोग बहुत हैं,
लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी साबुन में कितना THC है। सही बात है। आप अपने डाउनलाइन के सिखाते हैं ये साबुन जाके बता इसमें इतना THC है, वो खरीदे। इस दुनिया में तेल खाने वाले लोग बहुत हैं जो सर मिल्कार्ड और गामा और अजवाइन के ऊपर बात करते हैं। आपको अपनी डाउनलाइन को सिखाना पड़ता है कि भैया जाके बता इस तेल के फायदे क्या है और नुकसान क्या है जो आप खा रहे हैं, और हमारे तेल में क्या खासियत है। सही बात। यहाँ तैयार करना पड़ता है, लेकिन एक पेंट इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ आपको तैयार करने कोई बात नहीं, शोर मत कीजिए, मैं चालू रखूंगा। मेरी बैटरी डाउन नहीं हुई है। पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां आपको ऑलरेडी ट्रेंड लोग मिलेंगे जो पिछले 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल से इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, है ना। अब उसमें कौन कौन लोग हैं, जैसे कि उसमें आपको मिलेंगे पेंटर्स, जैसे आपको मिलेंगे इंजीनियर्स, उसमें मिलेंगे बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर। ये सारे लोग इस इंडस्ट्रीज में कई जमाने से काम करते आ रहे हैं और ये इन सब चीजों को सीखे सिखाए हैं। क्या हम लोगों को इनको सिखाना पड़ेगा? नहीं ना। तो हमको इनको सिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये लोग इस फील्ड के डॉक्टर हैं। ये लोग इस फील्ड के डॉक्टर हैं कि नहीं? अब अगर हम किसी डॉक्टर के सामने जा रहे हैं, अपना नॉलेज कितना है, पहले अपने आप को उस लेवल का नॉलेज ला करके तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सामने वाले डॉक्टर ने हमसे कोई छोटा मोटा सवाल पूछा तो हम लोग है इस फील्ड के ट्रेनर, और डॉक्टर के छोटे से सवाल की वजह से वो छोटा सा सवाल आपको कब फुटबॉल की तरह इस ग्राउंड के बाहर उठा के फेंक देगा, आपको पता भी नहीं। इस वजह से हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ काम करने के लिए आपको सबसे पहले एक टूल्स परचेज करने पड़ेंगे, और ये टूल्स परचेज करने पे आपको परचेज वॉल्यूम भी मिलता है। और आप लोगों ने देखा होगा बीसी सर हमेशा एजुकेशन को फॉलो करते हैं। बीसी सर हमेशा प्रोडक्ट के ब्रोचर, कैटलॉग, शेडकार्डिंग चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तुलसी पेंट के प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो ये प्रोडक्ट का ब्रोचर आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप यहीं से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पर कुल मिला के 12 प्रोडक्ट हैं, और 12 प्रोडक्ट की जानकारी कितनी दी गई है? एक पैराग्राफ, एक स्टांजा, इससे ज़्यादा दिख रही है क्या? और अगर हम ये 4 पन्ने का कैटलॉग एक पैराग्राफ में नहीं पढ़ सकते, काम नहीं। यहाँ से ये एजुकेशन लेना है। ये टूल्स हमारे पास होने चाहिए जिसके ऊपर पेंट लगा। इसको दिखाने का तरीका ये है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट है, इसको अगर हम ऐसे रखेंगे ये यहाँ पर मैक्स में को चमक दिख रही है क्या? नहीं है ना। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी हल्की सी चमक है, उससे ज़्यादा चमक यहाँ दिख रही है। ये अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पेंट लगाया गया है। इस तरह से आप लोगों को पेंट दिखा करके ऑर्डर दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट है। उसी के साथ साथ हमारा शेड कार्ड है, टी का बोर्ड है। मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल डेमो भी दूंगा। अगर मैं फुर्सत से होगा तो दिक्कत नहीं, वो मुझे आपका है, आप लोगों को लगाओ। हाँ।